वनांचल टीवी 24 लाइव को भगवामय कर दिया। अभी चांडिल के अंदर पुराने हमारे कार्यकर्ता जो 40 साल 35 साल जनसंघ जमाने के कार्यकर्ता, उन्होंने शिरकत की। ये उत्साह का वातावरण ये बता रहा है कि झारखंड के भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक चांडिल के बाबुर बागन में संपन्न हुआ। बैठक में जिला अध्यक्ष विजय महतो, रांची लोकसभा के सांसद संजय सिंह, खूंटी लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि सह पूर्व जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू, जिला महामंत्री मधु गोराई और राजेश सिंह बैठक में उपस्थित थे। बागुर बागन में आयोजित कार्य समिति की बैठक में पिछले चुनाव में भाजपा की सभी सीट पर पराजय हुआ था। इसे लेकर जिले में लगातार कार्य समिति की बैठक आयोजन कर भाजपा के विस्तार पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में देखा जाए तो झामुमो और आजसू पार्टी के दिग्गज नेता ने भाजपा का दामन थामा और भाजपा के विचारों को सहमति दी। आयोजित कार्य समिति की बैठक में कई भाजपा नेता स्वर्गीय साधुचरण महतो के विचारों से नाराज होकर पार्टी को छोड़कर गए। बोनू सिंह सरदार ने 100 समर्थक के साथ भाजपा में पुनः वापसी हुई। दूसरी ओर आजसू के दिग्गज महिला नेत्री अनिता पारिक ने आजसू का दामन छोड़कर 250 समर्थक के साथ भाजपा का दामन थामा। केंद्रीय उपाध्यक्ष आयोजित कार्य समिति की बैठक के दौरान ईचागढ़ विधानसभा के डॉक्टर भूषण मुर्मू, कालीपद भीम सिंह मुंडा सहित 500 से अधिक विभिन्न पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने भाजपा का दामन थामा। वहीं जेबेद तुवी और संजय सिंह ने संवाददाता बातचीत के दौरान बताया कि इस वर्ष के बजट आम लोग की राहत के साथ विकासपूर्ण है, जिसे लोग समझने लगे हैं और भाजपा इस बार झारखंड में 365 से पार रहेगी और पुनः सरकार बनाएगी। चर्चा की गई, जो हमें निर्देश राष्ट्रीय अरसद से मिले थे, विशेषकर किस रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और जो पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा जो विकास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी किस रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनके कार्यों के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की। और इसके साथ अभी जो आपने बजट लोकसभा में रखा, संसद में जिसे रखा गया, उस बजट पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई कि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में जो प्रारंभ हो गया है और आने वाले 25 वर्षों तक रहेगा, कहने का अर्थ ये कि आने वाले 100वें वर्ष में जब हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे, उस समय आज का भारत कैसा होगा, इस पर बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चांडिल में संपन्न हो रही है और आप देखो कितना उत्साह, एक जिले की कार्य समिति बैठक और पूरे चांडिल को भगवामय कर दिया। अभी चांडिल के अंदर पुराने हमारे कार्यकर्ता जो 40 साल 35 साल जनसंघ जमाने के कार्यकर्ता, उन्होंने शिरकत की। ये उत्साह का वातावरण ये बता रहा है कि झारखंड के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन और ये परिवर्तन की लहर प्रारंभ हो गई है। और 2024 की जो तैयारी है, इस बार हम सब ये मान के चल रहे हैं, देश मान के चल रहा है, हम सब मान के नहीं चल रहे, देश ये मान के चल रहा है कि इस बार 375 से ऊपर की सीट भाजपा की आएगी और एनडीए गठबंधन मिला के लगभग 400 सीटें आएंगी। और जो उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर, जो उत्साह समर्थकों के अंदर, आम जनता में उत्साह दिख रहा है, क्योंकि बजट ये अमृत काल का अमृत बजट है, उसका सीधा प्रभाव जनता पे पड़ा। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ शौचालय हमने बना के दिए, 2 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास बना के दिए। अगर कोरोना नहीं होता तो इसकी संख्या दुगनी हो जाती। आप देखो, इस बार महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए में 2 साल का 7.5% इंटरेस्ट के रूप में देना, ये हम तो जानते हैं भाई, फिक्स डिपॉजिट होता था 5-6 साल का, उसमें 4% 4.5% मिलता, सिर्फ 2 लाख, वो भी 2 साल के लिए। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। अब आप देखो, इसी से उत्साह आ रहा है। आम जनता जो मिडिल क्लास है, उसकी मांग थी कि भाई इनकम टैक्स का जो स्लैब है बढ़ाया जाए, 5 लाख से 7 लाख हो गया। अब झारखंड विशेषकर जो ट्राइबल भैया बहन है, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात 38,800 जो 740 एकलव्य विद्यालय हैं, वहाँ टीचर्स अपॉइंटमेंट पूरे देश भर में, एकलव्य विद्यालय झारखंड बहुत ज़्यादा हैं,
तो सीधा साधा जो कह सकते हैं कि ट्राइबल भैया बहन के लिए इतनी योजनाएं और इतना भारत सरकार ने पैसा दिया। और आप रेलवे के देख लो, लगभग 5800 करोड़ रुपए रेलवे में दिया गया। यह उत्साह का वातावरण इसी से बना है। और बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया वो अभूतपूर्व बजट था। सारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक, आम जनता बहुत खुश इस बजट से है। सर 2023 के चुनाव में यदि अभी तो ये सब कुछ, अभी तो चुनाव आएंगे, उससे क्या होगा, अभी तो तैयारी चल रही है। अभी हम सब की 2000, मैंने कहा ना 2024 में भाजपा 375 प्लस की तैयारी चल रही है। और अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे सशक्त, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लगातार उनका ग्राफ बढ़ रहा है। यह ग्राफ क्यों